बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्वायरीज़ का मौसम जो है वो चल रहा है और जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके अपने ज़ाती मफादात ना हों, वो किकबैक्स ना लेता हो, वो कट ना लेता हो, वो 10% ना लेता हो, उसका कोई भाई, उसका कोई अज़ीज़, उसका कोई भांजा भतीजा कोई ऐसा बिज़नेस ना कर रहा हो जिससे उसके ख़ानदान को फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो ज़ाहिर है उस वज़ीर-ए-आज़म को जहाँ पे भी कोई शक होगा, मामलात गड़बड़ नज़र आएंगे तो वो वहाँ पे इंक्वायरी का हुक्म देगा। और ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। आपने पहले आटे और चीनी के मामलात में देखा, इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, वो पब्लिक की गई, उसके ऊपर एक और कमीशन बनाया गया, फिर IPPs की रिपोर्ट आई, वो पब्लिक की गई। और जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे माफियाज़ हैं, वहाँ पे मामलात गड़बड़ हैं, ख़राब हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंक्वायरी का हुक्म देते हैं ताकि इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो अब जो बारी लगी है इस बार, वो लगी है मीडिया के इश्तिहारात की। ये बात आपके लिए भी हैरान कुन होगी, मेरे लिए भी हैरान कुन है, बल्कि जो लोग उस मीटिंग के अंदर थे वो भी कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत जो है वो एक हैरान कर देने वाली ख़बर थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, इस हुकूमत ने आके, वफाकी हुकूमत ने प्रिंट मीडिया को, अखबारात को 2.5 अरब के इश्तिहारात दिए हैं। 2 अरब और तकरीबन 63 या 2 अरब 60 करोड़ से ज़्यादा के इश्तिहारात दिए हैं। ये बहुत हैरान कुन ख़बर थी। और मेरा ख्याल है कि फिरदौसी कमान साहिबा के हवाले से जो बातें पहले आ रही हैं कि 2 गार्ड ज़्यादा रख लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो मामला है इसकी अगर तहकीकात होंगी तो अगर इसमें वो कसूरवार पाई जाती हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा देनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो इसकी ज़िम्मेदार नहीं है और कोई और ब्यूरोक्रेट्स या कोई और नीचे लोग ये खेल खेल रहे थे तो फिर उनको ज़रूर फिक्स करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये मामला भी हमेशा के लिए रुक जाए। इससे पहले हमने देखा है, इससे पहले हुकूमतों में भी हम मीडिया के लोग ये जानते हैं कि अखबारात को जो सरकारी इश्तिहारात मिलते हैं उसमें मसला ये होता है कि आप जो इश्तिहारात देने वाला इदारा है उसको कोई कट देते हैं, 30% 40% आप कहते हैं कि आप रख लें, बाकी हमें दे दीजिएगा। तो इस तरह से इश्तिहारात दिए जाते हैं डमी अखबारात को या गैर मारूफ अखबारात को, छोटे अखबारात को जिनका नाम भी शायद किसी ने ना सुना हो, या कुछ होते हैं वो लोकल लेवल पर होते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो वाकई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उनका, बहुत ज़्यादा चलते होंगे। और इश्तिहारात देने में मैं ये समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हर्ज नहीं है कि हुकूमत की जो इनिशिएटिव होते हैं वो इनिशिएटिव हुकूमत को आवाम को बताने चाहिए, और अगर कोई आगाही के लिए कोई चीज़ है उसके ऊपर भी इश्तिहारात देने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तरीका जो है इश्तिहारात देने का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑन मेरिट होना चाहिए, जो अखबार ज़्यादा पढ़ा जाता हो उसको देना चाहिए और इस तरह से इश्तिहारात की तकसीम होनी चाहिए। और अभी भी जब मैं आपको नाम बताऊँगा तो आपको सुनकर हैरानगी होगी। मामला ये है कि 20 अप्रैल से पहले एक मीटिंग होती है जिसमें मीडिया के कुछ मालकान, कुछ नुमाइंदे, उसमें आरिफ निज़ामी साहब, हमीद हारून साहब, सरदार खान न्याजी साहब, SK न्याजी रोज़ TV से, वो मीर इब्राहिम, मीर शकील रहमान के साहबजादे जो हैं वो, और इस तरह से बहुत सी शख्सियात जो हैं वो, सरमद साहब और इस तरह बहुत सी शख्सियात जो हैं उस इजलास में मौजूद होती हैं। उस इजलास को हेड कर रहे होते हैं शफ़कत महमूद साहब। अब इजलास को जो शफ़कत महमूद साहब हेड कर रहे होते हैं, उसके बाद जो कॉलम लिखे गए, सरदार खान न्याजी साहब ने भी लिखा, कुछ और लोगों ने भी लिखा, मेरी उनसे फिर बात भी हुई, मैंने मज़ीद उनसे तफसीलात भी ली कि फिरदौसी कमान साहिबा के पास इत्तलात की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन मीडिया के साथ जो इजलास था, मीटिंग थी, उसको हेड कर रहे थे शफ़कत महमूद साहब, और शहजाद अकबर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इससे पहले जहन बना चुके थे, फैसला कर चुके थे कि उन्होंने फिरदौसी कमान साहब को हटाना है और इसलिए उन्होंने शफ़कत महमूद साहब को कहा आप हेड करें। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें फिरदौसी कमान साहबा पे पूरा एतमाद ना हो और उन्हें शक हो कि शायद इनके भी मामलात गड़बड़ हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि उनको फिरदौसी कमान साहबा की कैपेसिटी के ऊपर डाउट हो कि ये इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये मामलात डील कर सकें या देख सकें, तो इसलिए उन्होंने शफ़कत महमूद साहब को कहा कि आप हेड करें, और शहजाद अकबर साहब को भी उस इजलास में बिठाया गया। उस इजलास में शफ़कत महमूद साहब ने मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनको कहा कि आप ये कहते हैं, रोना रोते हैं, आप ये इतराज़ करते हैं कि मीडिया को इश्तिहारात नहीं दिए गए। मैं तो हैरान हो गया हूँ ये फिगर पढ़ के कि 2 अरब और 63 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो हमारी हुकूमत ने दिए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको जो है वो इश्तिहारात नहीं दिए जा रहे? तो वो भी सुन के हैरान हो गए। बल्कि उन्होंने, सरदार खान न्याजी साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी तो ये फिगर सुन के और टांगें कहाँ पर ही हैं कि आपने इतने इश्तिहारात दिए हैं और आपने किसको इश्तिहारात दिए, हमें तो कोई पता नहीं है। तो इस पर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर तहकीकात करा लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं दिए गए इश्तिहारात और गैर मारूफ अखबारात को दिए गए हैं, या पता नहीं दिए भी गए हैं या नहीं दिए गए और कागज़ों में पैसे जारी कर दिए गए हैं, तो हम इसकी तहकीकात करवा लेते हैं। और उस वक्त बहुत से मीडिया के नुमाइंदों ने कहा कि जी बिल्कुल आप इसके ऊपर तहकीकात करवाएं, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल नहीं पता कि आपने ये इश्तिहारात किन को दिए हैं।
अब सुनने में ये आ रहा है कि इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और जो एक ज़िक्र हो रहा है कि फिरदौस कमान साहिबा को कहा गया कि कॉलम में आपके वाले से ज़िक्र है तो आप इसके ऊपर बताएं। तो मुझे नहीं पता कि किस कॉलम का ज़िक्र है, लेकिन शायद इसी कॉलम का ज़िक्र हो, क्योंकि इसमें सरदार खान नियाज़ी जी ने ये लिखा था कि ये गैर मारूफ अखबारात को इश्तिहारात दिए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसी कॉलम में उन्होंने, ये 20 अप्रैल का उनका कॉलम है रोज़नामा पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने लिखा कि फिरदौस कमान को नज़र ये आ रहा है कि ओहदे से हटाया जा रहा है। और उसकी वजह उन्होंने यही लिखी कि फिरदौस कमान ने हेड नहीं की उस मीटिंग को, बल्कि उसको हेड किया इन्होंने जो शफकत महमूद साहब हैं। अब मैं आपको ज़रा अखबारात के नाम बता देता हूँ। ये एक लिस्ट मुझे मिली है कि 2 अरब 65 करोड़ के जो है वो 2 अरब 65 करोड़ के इश्तिहारात किन अखबारात को दिए गए। ये एक जो लोग सवाल उठा रहे हैं ये उनकी तरफ से फ्लोट की गई है। ज़ाहिर है ये तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि इसमें किस हद तक हकीकत है या नहीं है। इसमें अखबारात के जो नाम हैं: असर नौ मस्तोंग, बागी लाहौर, सदाए सच सरगोदा, मयार लाहौर, ग्रेटर थर लिया, भाषा न्यूज़ भशाम, सदाए लवागर करक, ज़ोर आवर रावलपिंडी, नवाए बखर बखर, बसारत फैसलाबाद, कुव्वत लाहौर, रोज़न गुजरात, अवामी निगाह लाहौर, नोट गुजरात, हरीफ लाहौर, करक टाइम्स करक, जज्बा मीरपुर, ये यानी आगे जो मैं नाम ले रहा हूँ वो शहर के नाम है, तलू सखर, मसाफत लाहौर, मिस्टर चकवाल, ये मिस्टर अखबार का नाम है चकवाल का, नितारा इस्लामाबाद, उंदलस टाइम्स लाहौर, ग्रीन गवादर किलात, पनाह गिलगित। चले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। रहीम यार खान का अखबार सचन, बहावल नगर का अखबार फाइनल न्यूज़, रहीम यार खान का अखबार चोलिस्तान टाइम्स, बिहाड़ी का अखबार वतीन, मियाँ वाली का अखबार मियाँ वाली एक्सप्रेस, मुल्तान का अखबार क्राइम, बिहाड़ी का अखबार दारुल खबर, इस्लामाबाद का अखबार अखबार हक, इस्लामाबाद का अखबार नवाई इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का अखबार रिलेशंस टाइम्स, कोयटा का अखबार मालूम, गिलगित का माउंटेन पोस्ट, कोयटा का बलूचिस्तान लाइन, पेशावर का खबर खैबर, कोहाट का अवामी दस्तक, बहावलपुर का बहावलपुर पोस्ट, कराची का बरखा, हरीपुर का नवाए खल्क, लाहौर का सदाए ज़मा, हरीपुर का बरे सगीर, मालाकांड का ग्लोबल पोस्ट, लाहौर का हॉस्पिटलिटी न्यूज़ प्लस, गिलगित का बाद शुमाल, कोयटा का कोयटा एक्सप्रेस, लाहौर का गल्फ न्यूज़, कलात का ग्रीन गवादर, कोयटा का सदाए ओलस, इस तरह का नाम लिखा हुआ है, सियालकोट का नवाए शमाल, मरी का हिल टाइम्स, लाहौर का ऑन रिकॉर्ड, लाहौर का हरीफ, इस्लामाबाद का सदाए सच, लाहौर का मीडिया न्यूज़, पेशावर का तादील, इस्लामाबाद का लेबर न्यूज़, इस्लामाबाद का सन न्यूज़। इसके बाद रावलपिंडी का एशियन सन, इस्लामाबाद का पता नहीं ये क्या अखबार है, इस्लामाबाद का सियासत, पेशावर का आज सुबह, हैदराबाद का सरमाया, सरगोदा का अखबार मिल्लत, सखर का सद, लिया का कोयल, मीरपुर का जज्बा, बखर का नवाए बखर, लाहौर का मीडिया, पेशावर का इंतबाह, हरीपुर का सदाए खल्क, हरीपुर का बारे सागर, मालाकांड का ग्लोबल पोस्ट, कोयटा का आम खबर, मुल्तान का मुल्तान पोस्ट, गुजरात का ख़त, लाहौर का कोस, मंडी बहुद्दीन का बाज़ पोस्ट, इस्लामाबाद का स्पेशल न्यूज़, मुजफ्फराबाद का सदाए वक्त इंटरनेशनल, इस्लामाबाद का वीकली पाकिस्तानी, इस्लामाबाद का पार्लियामेंट टाइम्स, इस्लामाबाद का पाकिस्तान फाइनल, इस्लामाबाद का पस पर्दा, गिलगित का बाद शुमाल, पेशावर का मुहिम, उर्दू टाइम्स है इस्लामाबाद का, पेशावर का आस, नौशहरा का जियो खबर, थोड़े से रह गए हैं, लाड़काना का फास्ट टाइम्स, कोयटा का टुडे पाकिस्तान, इस्लामाबाद का मल्टी न्यूज़, इस्लामाबाद का मिनारिटी टाइम्स, कोयटा का पाकिस्तान एक्सप्रेस, कोयटा का आवाज़ टाइम्स, इस्लामाबाद का लब्बैक, कोयटा का बाखबर, मुजफ्फराबाद का कश्मीर ट्रिब्यून और सरगोदा का रफाकत, इस्लामाबाद डेडलाइन, चकवाल का कोई मुश्किल सा नाम है, इस्लामाबाद का FIR, गिलगित का नकारा, कराची का सिटी न्यूज़, कराची का उम्मीद सिंध, पेशावर का धोन, फैसलाबाद करंट रिपोर्ट, पेशावर का अखबार के नाम से है, लाहौर का प्याम वक्त, रहीम यार खान का सादकाबाद न्यूज़, कोयटा का नाजिम न्यूज़, इस्लामाबाद का पाकिस्तान फाइल, इस्लामाबाद का नवाई इस्लामाबाद, फैसलाबाद का परवाज़, गिलगित का वादी, इस्लामाबाद का कैपिटल टाइम्स और इस्लामाबाद का पाकिस्तान पॉइंट और इस्लामाबाद का जांच। ये 120 अखबारात की लिस्ट है। मैंने जैसा वो कहा कि इसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि इन अखबारात को वाकई जारी हुए हैं नहीं हुए, इनके सिर्फ नाम हैं या इनका नाम गलत लिखा गया है या
इनमें से बहुत से अखबारात शायद मेरिट पे पूरे भी उतरते हों, अपने डिस्ट्रिक्ट में शायद वो बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हों, लेकिन इसकी तहकीकात का अब कहा जा रहा है कि आगाज़ हो रहा है। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और अगर जो इसके बाद फिर सरदार खान नियाज़ी साहब ने एक ख़त भी लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम में, खुला ख़त, कि इसकी तहकीकात करवाएं। अगर तहकीकात इसकी होती हैं, दूध का दूध पानी का पानी होता है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी ये माफिया पकड़ा जाएगा कि कौन है जो कट लेकर, पैसे लेकर और नीचे नीचे ही अखबारात, ऐसे अखबारात को इश्तारा दे रहा है जो कि गैर मारूफ़ हैं। और जो इनमें से अच्छे अखबार होंगे वो मेरिट में पूरे उतरते होंगे तो उनको कोई मसला नहीं होगा। देखते हैं कब तक ये तहकीकात सामने आती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।